अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर अली है। आज हम फ़िज़िक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक में सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है, इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी द बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स का इफ़ेक्ट ज़ीरो हो, मीन कि नो नेट फोर्स हो, तो हम उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन में आपने जिस पॉइंट को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है वो यहाँ है नेट फोर्स। यहाँ हम जब डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम को, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी पर फोर्स लग ही नहीं रही है। अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लग रही है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, लेकिन अगर बॉडीज़ पर फोर्स लग रही हैं और उन तमाम फोर्सेस का जो नेट इफ़ेक्ट है, ये मीन उन तमाम फोर्सेस का जो रिज़ल्टेंट है वो अगर ज़ीरो है तो भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। इसकी एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फिगर में आप देख सकते हैं, जिस पर टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। F1 फोर्स 10 न्यूटन है टूवर्ड लेफ़्ट या राइट, और F2 फोर्स टूवर्ड लेफ़्ट 10 न्यूटन फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं, इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, तो नेट इफेक्ट फोर्स का क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसी तरह ये एक और बॉडी है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड 20 न्यूटन वेट है। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, वो उसकी वैल्यू भी 20 न्यूटन है। ये दोनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट ज़ीरो है, इसलिए ये बॉडी भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसी तरह अगर हम एक लॉग ले लें, एक वुडन लॉग ले लें, उसे सस्पेंड कर लें हम वायर्स की मदद से या स्ट्रिंग की मदद से, तो टू फोर्सेस अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करेंगी वर्टिकली, जिनको हम टेंशन का नाम देंगे। और वेट ऑफ द लॉग या वेट ऑफ द वुड एक्टिंग डाउनवर्ड, अगर इन तमाम फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट ज़ीरो हुआ तो ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ तीन फोर्सेस लग रही हैं टोटल, दो फोर्सेस अपवर्ड हैं, एक फोर्स डाउनवर्ड है, लेकिन अगर इनका रिजल्टेंट ज़ीरो होगा तो ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में ही होगा। अगर आप इस तरह से स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग की मदद से, मज़बूत रस्सियों की मदद से एक लॉग ऑफ वुड को सस्पेंड कर देते हैं, तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा होता, अपवर्ड भी मूवमेंट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि तमाम फोर्सेस का नेट इफ़ेक्ट उस ऑब्जेक्ट पर जो एक्ट कर रहा है वो ज़ीरो है। इसीलिए हम इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहेंगे। आप डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जैसे आप यहाँ एक ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, यहाँ एक फ़ैन लटकाया गया है, स्ट्रिंग की मदद से लटका हुआ है। ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वेट ऑफ द फैन एक्टिंग डाउनवर्ड, जबकि दूसरी फोर्स जो स्ट्रिंग है जिसके ज़रिए से इसको सस्पेंड किया गया है वो एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है और ये नीचे की तरफ भी मूव नहीं कर रहा है और ऊपर की तरफ भी मूव नहीं कर रहा है। इस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे। इसी तरह अब हमारे पास दो कंडीशन हैं इक्विलिब्रियम की, उसमें से हम फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं कि बॉडी में फर्स्ट कंडीशन कब पाई जाती है, जब तमाम फोर्सेस का इफेक्ट ज़ीरो हो जाए। सपोज़ हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं और उस पर n नंबर ऑफ़ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उन तमाम फोर्सेस का सम अप करें अगर हम, F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स प्लस F3 फोर्स प्लस F4 फोर्स एंड सो ऑन Fn फोर्स तक तमाम फोर्सेस का सम कर लिया जाए, तो नेट इफेक्ट रिजल्टेंट उनका ज़ीरो निकलता है, तो हम कहेंगे द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। इसको हम सिंबॉलिकली इस पूरी एक्सप्रेशन को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम सिग्मा कहते हैं। ये जो आपके सामने यहाँ लेटर नज़र आ रहा है ये ग्रीक लेटर है, सिग्मा साइन है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हमने यहाँ लिखा है सिग्मा।
सिग्मा कहा जाता है। सिग्मा एक्चुअली समेशन को शो करता है, सम को शो करता है। इन तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस ना वर्टिकल होती हैं ना ही हॉरिजॉन्टल होती हैं। जैसे कि फिगर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि यहाँ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही हैं, फिगर नंबर 2 में आप देख रहे हैं फोर्सेस वर्टिकली एक्ट कर रही हैं। जबकि सम टाइम ऐसा होता है कि जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली नहीं होती, बल्कि समथिंग एंगल बनाती हैं। जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट हमने शो किया है, इस पर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। 4 फोर्सेस हमने यहाँ बनाई हैं। F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, F4 फोर्स है। ये चारों फोर्सेस इस बॉडी पर एक्ट कर रही हैं। ये सेंटर में ये बॉडी है, रेक्टेंगुलर बॉडी बना हुआ है, इस बॉडी पर चारों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ऐसे केस में जो रिजल्टेंट है उसको फाइंड करने के लिए हमें इन फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ड्रा करने होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ F1 फोर्स है, इसके 2 कंपोनेंट बनाए हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको F1x कहा जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम F1y कहेंगे। इससे पहले आप चैप्टर में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक पढ़ चुके हैं, और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में आपने देखा था कि किसी भी फोर्स के हम 2 कंपोनेंट जब बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम x कंपोनेंट कहते हैं, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट को हम Fy कंपोनेंट कहते हैं। इसीलिए क्योंकि ये फोर्स 1 के कंपोनेंट हैं तो F1x और F1y कहा है हमने। इसी तरह F2 के 2 फोर्स कंपोनेंट बनेंगे, F2x एंड F2y। इसी तरह F3 फोर्स के 2 कंपोनेंट बनेंगे, F3x एंड F3y। F4 फोर्स के 2 कंपोनेंट बनेंगे, F4x एंड F4y। तो ऐसे में हमें तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ऐड करेंगे, F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस F4x Fnx सो ऑन। अगर बहुत सारी फोर्सेस हैं तो तमाम फोर्सेस के जो x कंपोनेंट्स होंगे उनका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, जबकि तमाम फोर्सेस का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको भी 0 होना चाहिए। F1y, F2y, F3y, F4y डॉट डॉट प्लस Fny इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अगर तमाम फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है तो सम ऑफ Fx सिग्मा Fx इक्वल टू 0 होगा, और अगर तमाम फोर्सेस का y कंपोनेंट 0 है तो हमें लिखना होगा सिग्मा Fy इक्वल टू 0। याद रखिए कि कभी भी एक वर्टिकल फोर्स एक हॉरिजॉन्टल फोर्स को कैंसिल नहीं कर सकती है। जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को कैंसिल कर सकती है, वर्टिकल फोर्स को कैंसिल कर सकती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक वर्टिकल फोर्स को कैंसिल कर सके। लिहाजा हमें यहाँ जो कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, तमाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम 0 लेना है, तमाम वर्टिकल कंपोनेंट्स का भी सम 0 लेना है। अगर ये 0 के इक्वल आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम भी 0 आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स का भी 0 आएगा रिजल्टेंट, तब हम ये कह सकते हैं कि F1x, F2x, F3x, F4x जो इस 4 फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं, उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो चुका है। याद रखें, ऑल बॉडीज़ विच आर इन रेस्ट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। जो भी बॉडी आपको इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहे हैं, अपने रूम में आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं कि जो बॉडी आपको रेस्ट में नज़र आ रहे हैं वो सारे इक्विलिब्रियम में होते हैं, क्योंकि उस वक्त जब वो रेस्ट में होते हैं इट मीन्स उन पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का नेट इफेक्ट 0 हो चुका होता है, तभी वो बॉडी रेस्ट में होते हैं। मूविंग बॉडीज़ भी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, इसलिए हमने लिखा है मूविंग बॉडीज़ में भी इन इक्विलिब्रियम इफ़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें कंडीशन है कि मूविंग बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। आपको ये पता होना चाहिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कहते हैं कि जब बॉडी में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ऐसे में उस बॉडी में जब चेंज पैदा नहीं हो रहा तो इट मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होने की वजह से उस पर फोर्स भी एक्ट
नहीं कर रही होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो मीन कि वो बॉडी जो है वो मूव कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है F=ma। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा बॉडी का तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी। इसकी एग्जांपल हम पैराट्रूपर की एग्जांपल लेते हैं। पैराट्रूपर जब जंप करता है, पैराशूट के ज़रिए से नीचे आने की कोशिश करता है, जब तक वो अपना पैराशूट ओपन नहीं करता उस वक्त तक उसका जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है। लगातार वो तेज़ी से नीचे आ रहा होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है। उस वक्त वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। लेकिन जब पैराट्रूपर पैराशूट ओपन करता है तो पैराशूट के ओपन करते ही एक अपवर्ड फोर्स उस पर लगती है एयर रेजिस्टेंस की फॉर्म में, और उस एयर रेजिस्टेंस की फॉर्म में पैराशूट में जो एक्ट कर रही है एयर अपवर्ड, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम से डाउनवर्ड मूव करता है। नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, वो मोशन में भी है, लेकिन क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है उसमें कोई चेंजेस वेलोसिटी नहीं हो रही है, इसलिए हम उस बॉडी को भी इक्विलिब्रियम में कहते हैं। आप अपनी बुक में इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, डिफरेंट एग्जांपल हैं वहाँ। जैसे फ्रेम एक सस्पेंडेड है उसकी एग्जांपल दी गई है, लॉग ऑफ वुड की एक एग्जांपल दी गई है, एक पैराट्रूपर की एग्जांपल दी हुई है। फिगर्स भी आपको ड्रा करनी है। फर्स्ट कंडीशन आपकी बुक में इसी तरह डिटेल से लिखी हुई है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने अंडरस्टैंड कर ली हैं और इसको आप लर्न करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।